के जलेब जब महाराष्ट्र की जीत के बाद महाराष्ट्र में भी बटे तो चर्चा ये हुई कि हरियाणा की जीत का महाराष्ट्र पर एक बड़ा असर देखने को मिला। महाराष्ट्र की जीत प्रचंड बहुमत की जीत थी। अब ऐसे में यह अमूमन कम देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष बहुमत में आने के बाद हार के कारण जिन सीटों पर हारे या जिन कारणों की वजह से हारे उन पर मंथन करता दिखाई दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे के लिए यानी कि भविष्य को देखते हुए कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती और इसी को लेकर नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता लगातार विधायकों के साथ मंथन कर रहे हैं। उनके साथ मंत्रणा कर उन काली भेड़ों को ढूंढने का काम किया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में या तो भीतर घात किया या फिर पार्टी लाइन से अलग जाकर काम करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रचंड बहुमत का दावा करने वाली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस अब हार का सा मुंह देख चुकी है। लेकिन हार का मुंह देखने के बाद भी कांग्रेस में हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। गुटबाजी अपने चरम पर है। लगातार नेता विपक्ष को लेकर चर्चाओं का दौर तो आ रहा है, तारीखें भी आ रही हैं, लेकिन नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। प्रदेश स्तरीय नेताओं का यह कहना था कि महाराष्ट्र चुनाव में, झारखंड चुनाव में पार्टी आला कमान बिजी है, पार्टी आला कमान को प्रस्ताव लिखकर भेज दिया है, पार्टी आला कमान तय करेगी कि कौन सा नेता जो है उसे नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष की भूमिका दी जाएगी। लेकिन अब महाराष्ट्र के भी नतीजे आ गए, झारखंड के भी नतीजे आ गए। पार्टी आला कमान के तमाम पार्टी के वो नेता जो कि चुनाव प्रचार में व्यस्त चल रहे थे वो भी अपने अपने घर या दिल्ली पहुंच गए। लेकिन अभी भी नेता प्रतिपक्ष के नाम से कांग्रेस कोसों दूर दिखाई दे रही है। वहीं सबसे बड़ी वजह कांग्रेस जो है वो अभी भी इस चीज से दूर है कि उसकी प्रदेश में जो सीटें हारी या प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उसके आखिर कारण क्या थे। मंथन के नाम पर अभी तक कांग्रेस एक टेबल पर नहीं बैठी है, जबकि एक दूसरे पर पटापेक्ष या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो चरम पर दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी में चुनाव से ठीक पहले ही मतभेद और गुटबाजी खूब देखने को मिली थी। लेकिन अमूमन ये रहता है कि हारने के बाद अमूमन दल जो हैं, राष्ट्रीय स्तर के दल जो हैं, वो मंथन जरूर करते हैं कि आखिर हार के कारण क्या रहे, हार के कारणों के पीछे की वजह क्या रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को तलाश करने में जुटी हुई है जिनकी वजह से जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, उन लोगों को तलाश किया जा रहा है, साथ ही साथ उन कारणों को तलाश किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से हार के नाम पर पर भी मंथन नहीं किया गया है, यानी कि उस हार का मंथन जो कि अमूमन पार्टियां करती हैं कि आखिर जिस नैरेटिव के साथ, जिस साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी थी, जिस तरीके का वेब बताया जा रहा था, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष से या सरकार बनाने से बेहद दूर रह गई। अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बाबत कोई बैठक नहीं की गई। कमेटियां जरूर गठित की गई, रिपोर्टें दी गई, लेकिन उन रिपोर्टों का क्या हुआ, कौन से ठंडे बस्ते में गई, ये भी अभी तक जो है उनको लेकर भी कोई स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या राय बनती है और क्या एक बार फिर से जब टेबल पर दोनों गुट आमने सामने होंगे, यानी कि शैलजा का गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट, तो क्या एक नाम पर सहमति बनेगी और वो नाम क्या सर्वसम्मति के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रिप्रेजेंटेशन करता हुआ नजर आएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद खुद कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस समय नहीं दे पा रहे। अब देखना यही होगा कि CWC की बैठक में हरियाणा को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है, हरियाणा की हार को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है। इससे पहले तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी साउथ से जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ओर से हरियाणा की जो हार है उस पर भी बड़ी टिप्पणी की गई है। यानी कि अपने प्रदेश से बाहर के नेता जो है वो इस पर लगातार टीका टिप्पणी या बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश स्तरीय नेताओं की ओर से हार को लेकर अभी तक कोई मंथन या फिर कोई गहन चर्चा जो है वो होती हुई या की जाती दिखाई नहीं दे रही। सत्ता पक्ष की ओर से जिस तरीके से लगातार हार के कारणों पर, जिन सीटों पर हारी उन पर मंथन हो रहा है, जबकि कांग्रेस अभी तक मंथन यानी कि हार के मंथन से दूर है। इस पर आपकी राय क्या है और क्या समझते हैं आप कि कांग्रेस की हार के आखिर कारण क्या रहे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब
जरूर करिए। मेरी यानी विपिन परमार की तरफ से आप सभी को राम राम।